आज हम आप लोगों को बताएंगे डिफरेंट प्रकार की जनरल एंट्रीज, जैसे आपका बाय डेट से संबंधित है, क्रेडिट सेल है, डिस्काउंट पे सेल किया गया, ट्रेड डिस्काउंट्स है, कैश डिस्काउंट्स है, माल सेल किया गया उसमें कुछ पार्ट आपका कैश है, कुछ क्रेडिट है, माल जो है अपना गुड्स जो है लास्ट बाय फायर, अदर्स से रिलेटेड आपको एंट्रीज बताएंगे कैसे होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम उसको बताते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद शार्ट रूप में हम इसको बोर्ड पर भी लिखिए, आपको इसकी जनरलिटीज़ क्या होगी आपको समझाएंगे। सभी रीड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको शुरू करते हैं, इंटरनेट लाइन आपको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 आपको शुरू करते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, इसकी एंट्री क्या होगी? लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट हो जाएगा। अब गुड्स आपका एक तरह से गोज आउट हुआ, आपके पास से चला गया, किसी के पास नहीं गया, वो जल गया, जैसे भी नष्ट हुआ, तो गोज आउट हुआ उतना आपका परचेज कम हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपका लॉस बाय फायर अकाउंट पर डेट डाल लीजिए। आपका फर्स्ट एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। आप एक हम यहां स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऑप्शन में जब आपका दोनों दिया गया है तो परचेज को हम सही मानेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, लास्ट बाय फायर को परचेज में से माइनस किया जाता है और प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट लिखा जाता है। तो हमारा एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लेकिन यदि ऑप्शन में परचेज नहीं दिया गया, स्टॉक दिया गया क्रेडिट करने के लिए, तो स्टॉक अकाउंट हो सकता है, परचेज अकाउंट स्टॉक लिख सकते हैं। द बेस्ट परचेज है उसके ऑप्शन में स्टॉक है। नारिशन बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, अमाउंट आ जाएगा आपका 5000। कभी कभी क्वेश्चन में लॉस बाय फायर का मार्केट प्राइस भी दिया रहता है, कैश प्राइस, मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस। इसको हमेशा कास्ट प्राइस दिखाया जाता है। यदि मार्केट प्राइस दिया गया है तो उसको हम कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करके कास्ट प्राइस को ही दिखाएंगे। सेकंड आपका है सोल्ड गुड्स कास्टिंग 10,000 टू मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर थोड़ा हम डिस्काउंट के बारे में बताना चाहते हैं। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? रियली डिस्काउंट मीन्स जब हम जो प्रिंटेड प्राइस होता है उससे कम प्राइस पर, लेस प्राइस पर गुड्स को परचेज करें या सेल करें, तो जो लेस प्राइस होता है, जितना हम कम करते हैं, वही डिस्काउंट होता है। टाइप ऑफ डिस्काउंट, 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट होते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ डिस्काउंट, 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब यह ऑल कस्टमर को दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंक्रीज इन सेल। इसका पॉइंट लिख दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? फर्स्टली गिव टू ऑल कस्टमर, यह सभी ग्राहकों को दिया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट इंक्रीज ऑन सेल, इसका उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना होता है। थर्ड नो
कैलकुलेटेड ऑन इनवाइस प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट जो प्रिंट प्राइस होता है, इनवाइस प्राइस उस पर कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करिए इस एटीएम में 10,000 रुपये माल हमने परचेज किया, परचेज गुड्स 10,000, ये आपका प्रिंटेड प्राइस या इनवाइस प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,000। इसको 1,000 हम माइनस कर देंगे, लेस 1,000, हमारा जो एंट्री होगा केवल 9,000 होगा, इस 1,000 एंट्री नहीं होगी। इसी प्रकार से कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैश डिस्काउंट गिवन ओनली कैश कस्टमर आर अमाउंट पेड इन फिक्स्ड डेट। जनरली हम कैश डिस्काउंट मतलब ये समझते हैं कि जो नगद खरीदेगा कैश परचेज उसी डिस्काउंट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक उसको टाइम दिया जाता है, अगर उस टाइम के अंदर अगर तो पेमेंट कर देता है तब उसको कैश डिस्काउंट मिलता है। और बिजनेस की कंडीशंस होती है, कुछ अपना बिजनेसमैन आपको 15 दिन टाइम देते हैं, कुछ 1 मंथ टाइम देते हैं, तो आप उसको क्रेडिट परचेज करते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड पीरियड जैसे 15 दिन महीना हुआ उसको पेमेंट कर देते हैं, तभी ये डिस्काउंट आपको मिलता है। हाँ, उस डेट के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तब ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इमीडिएट रिकवरी, जल्दी जल्दी हमारा पैसा मिल जाए। सेकेंड, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड, कैलकुलेटेड ऑन इनवाइस प्राइस माइनस लेस, इनवाइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। यदि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, पहले हम इनवाइस प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे और उसको माइनस करके तब कैश डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे सपोज करें इसी क्वेश्चन में 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट हम किस पे निकालेंगे? 9,000 पे निकालेंगे, ना कि 10,000 पे। 9,000 पे 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 45 450, और इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा डिस्काउंट होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट सभी को नहीं मिलता, बल्कि स्पेशल पर्सन को मिलता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नोट कर लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट गिव ओनली ओल्ड कस्टमर, या पुराने व्यापारियों को दिया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट कस्टमर, मेक परमानेंट कस्टमर, कस्टमर को परमानेंट बनाना है। जब हम पुराने कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट देंगे तो बार बार हमारे यहाँ माल खरीदेगा। थर्ड, रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्ड एंट्री की जाती है। फोर्थ, कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड ऑन इनवाइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इसको भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 प्रकार के डिस्काउंट हो गए। पहला आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इंक्रीज इन सेल। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नो रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट गिव ऑल कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन इनवाइस प्राइस। कैश डिस्काउंट गिव टू कैश पेमेंट आर विद इन गिवन पीरियड में पेमेंट करने पर। ऑब्जेक्ट अमाउंट रिकवरी इमीडिएटली। रिकॉर्डेड, यस रिकॉर्ड किया जाएगा। कैलकुलेटेड ऑन इनवाइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आपका है स्पेशल डिस्काउंट गिव टू स्पेशल कस्टमर, जनरली ओल्ड कस्टमर। ऑब्जेक्ट मेक ए परमानेंट कस्टमर। रिकॉर्डेड, यस रिकॉर्डेड। कैलकुलेटेड इनवाइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपका सेकंड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कास्टिंग 10,000 टू मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन को सोल्ड कर रहे हैं, मोहन रिसीवर है, मोहन डीआर टू सेल्स अकाउंट। नारेशन हो जाएगा, वीन गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट कितना करेंगे? 10,000 का 10% निकाल के 1,000 माइनस करके 9,000। थर्ड एंट्री आपकी हो गई, गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% क्रेडिट डिस्काउंट एंड रिसीव 60% इमीडिएटली। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए सेल किया गया है, कितना गुड्स सेल किया गया है, 5000 सेल्स 5000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, 60% कैश रिसीव, 60% कैश रिसीव। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट 5000 का 10%, 500 माइनस कर देंगे 4500, ये क्या आ गया आपका? सेल्स आ गया। अब इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। 60% कैश रिकवरी हो रहा है, तो इसका 60% निकालेंगे। 60% कितना हो जाएगा? 2700। अब 40% क्रेडिट होगा, 40% निकालेंगे, 40% कितना हो जाएगा? 1800। यानी कि ये आपका कैश सेल हो गया और ये क्या हो गया? क्रेडिट सेल। अब कैश डिस्काउंट जो निकालेंगे कैश सेल पर निकालेंगे। कैश डिस्काउंट आएगा 2700 इंटू 2%, 2/100 कितना हो जाएगा? 54,000। ओके, अब इंटी क्या करें? इंटी देख लीजिए, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, जितना पार्ट क्रेडिट सेल कर रहे हैं उससे पार्टी के नेम को डेबिट करेंगे, जितना कैश सेल कर रहे हैं उसमें से 54 माइनस करके कैश में करेंगे और 54 डिस्काउंट हो जाएगा। तो इंटी क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट यार डिस्काउंट अकाउंट यार, यहां डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट करेंगे। टू सोहन, नहीं डिस्काउंट अकाउंट यार सोहन दिया, सोहन दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब कैश अमाउंट कितना जाएगा? कैश सेल हमारा कितना है? 2700। 27 में कैश डिस्काउंट 54 निकाले हैं, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 4 और 6, 2644। 2644। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया 54। और सोहन कितना? क्रेडिट सेल कितना है? सोहन अकाउंट में कितना जाएगा? जो हमारा क्रेडिट सेल है यानी 40%, 4440 40%, 1800। अब इसको आप टोटल करेंगे, आपका कितना आना चाहिए? 4500। ठीक है, समझ आ गया? नारे से वही समरी लिख देना है। नारे से क्या लिखेंगे? विंग गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 5000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 60% रिसीव, कैश रिसीव। ठीक, समझ आ गया? तो देखिए एग्जाम में इसी टाइप के थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आंसर के लिए पूछेगा, चाहे आप पूछ लेगा डिस्काउंट डेबिट किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा, कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, फिर सोहर को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, कैश कितना जाएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप देते हैं, थोड़ा आप सॉल्व करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं देते, बिल्कुल सिंपल जनरलिटीज नहीं देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखिए जब भी कोई मशीन इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट पर हम एक्सपेंसेस करते हैं, तो फिक्स एसेट एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है। एक ऐसा एक्सपेंसेस जो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, दूसरा ऐसा एक्सपेंसेस जो उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करता है। जो उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, आगे चल के हम रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंसेस का रेफरेंसेस पढ़ाएंगे, तो उसको हम रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं। और जो एक्सपेंसेस हमारा उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है वह कहाँ होता है? उस एसेट अकाउंट डेबिट होगा। दूसरी चीज यदि हम सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने तक का जितना भी खर्च होगा, चाहे वह इंस्टॉलेशन खर्च हो, चाहे उसका रिपेयर्स खर्च हो, जो भी खर्च होगा सब उसकी क्या नाम से कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उस मशीन कास्ट में जोड़ा जाएगा। समझ में? जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, यदि बिल्डिंग की प्लास्टर पे एक्सपेंसेस करते हैं तो रिपेयर में नहीं जाएगा बल्कि बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा।
बिल्डिंग बनाने के लिए कोई वेजेस देते हैं तो वेजेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा बल्कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। यानी जो भी हम फिक्स एसेट्स पर एक्सपेंसेस करेंगे, यदि उस फिक्स एक्सपेंसेस की लाइफ बढ़ती है या उसका कैपेसिटी बढ़ती है तो उसके लिए क्या नाम से उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीनरी को स्थापित करने की मजदूरी 5,000 रुपये भुगतान की। तो ये वेजेज इंस्टॉलेशन चार्ज है, क्योंकि मशीन जब स्टेब्लिश हो जाएगा तभी तो वर्किंग करेगा। तो हमने बताया वर्किंग कंडीशन तक लाने तक मशीन में जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है वो एसेट्स यानी मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये यहाँ जो अपना वेजेज दिए हैं वेजेज अकाउंट नहीं जाएगा, इंडी क्या हो जाएगा इसका, मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट या 2 कैश अकाउंट 5,000। समझ में आ गया। तो ये जो स्पेशल कुछ केसेस जनरेटिव है वो आज हम आपको बता रहे हैं, इसी टाइप पर आप जनरेटिव में फोकस करिएगा। जो भी आपका मिसलेनियस टाइप के स्पेशल टाइप के जनरेटिव हैं उसके बारे में अच्छी तरह से आप अगर क्लियर रहेंगे तो वहां जब एग्जाम में आएगा कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा और तुरंत आप सही करेंगे। नेक्स्ट है बिना बीमित माल 1,500 रुपए का नष्ट हो गया, गुड्स अनइंश्योर्ड वर्थ 1,500 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यदि इंश्योर्ड नहीं है तो लॉस बाय फायर अकाउंट DR2 परचेज करेंगे, फिर इसको PL में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट अकाउंट DR2 लॉस बाय फायर। लेकिन यदि गुड्स इंश्योर्ड है तो यदि क्वेश्चन कुछ नहीं कहा गया है तो हम लास्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, लास्ट बाय फायर नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट, और फिर इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम एक्सपेक्ट करेगा बाकी लॉस में जाएगा। तो चूंकि अनइंश्योर्ड है इसलिए आपका लास्ट बाय फायर अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट से होगा।